नॉलेज ग्रुप के जीके की सीरीज में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जीके से संबंधित मध्य प्रदेश के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल डिविजन्स कंप्लीट कर लिए हैं। रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। अब हम मध्य प्रदेश के जीके के साथ मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के पार्ट से लेते हुए हम माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जुड़ा जो भी वीडियो है वह आपको रोज सुबह प्राप्त हुआ करेगा, और इसके अतिरिक्त कोई भी वीडियो जो कि या तो मध्य प्रदेश जीके से जुड़ा हो, मतलब मध्य प्रदेश से जुड़े कोई स्पेशल टॉपिक हो, और या फिर मध्य प्रदेश के न्यूज से जुड़ा कोई वीडियो जो एक शॉर्ट वीडियो होगा, वो आपको डेली शाम को प्राप्त होगा। आप हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ, हमारे टेलीग्राम लिंक की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल से जुड़े हुए सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंध्याचल माउंटेन्स की। तो विंध्याचल माउंटेन्स जो है, इसको अमरकोश में विंध्य शब्द से समझाया गया। मतलब इसका एक सीधा सा शब्द बताया गया कि इसका मतलब होता है बाधा, और यह कहा गया कि कभी किसी कंडीशन में जो विंध्य माउंटेन है, इसने सूर्य के मार्ग में बाधा डाली थी, जिसकी वजह से इसका नाम विंध्याचल पड़ गया। एक और कहानी है कि विंध्य नाम का अर्थ होता है संस्कृत में शिकारी, और क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी आदिवासी जनजातियां रहती हैं, शिकारी जनजातियां रहती हैं, इसलिए इस संदर्भ में इसको नाम विंध्याचल कहने लगे। कौशिकी उपनिषद में कहा गया कि दक्षिण पर्वत, जो दक्षिणा पर्वत था या दक्षिणी पर्वत था, उसको जो विंध्य से पहचान की गई, क्योंकि जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया उसमें विंध्य से सिमिलैरिटी थी। एक ग्रीक के भूगोल वेत्ता हुए हैं टॉलमी, उनने इसको विंडू या फिर आइंडियन श्रेणी के नाम से बुलाया। तो इस तरीके से जो विंध्य पर्वत हैं या विंध्य श्रेणियां हैं, उनके हमें 4-5 कहानियां मिल जाती हैं कि इनका जो वर्तमान नाम विंध्याचल माउंटेन्स या विंध्य पर्वत पड़ा है, ये किस रूप में पड़ा या किन वजहों से पड़ा। इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो जो स्कैपलैंड है, जो पूरा विंध्य क्षेत्र का स्कैपलैंड है, ये नॉर्थ ऑफ रफली पैरेलल टू द नर्मदा रिवर इन एमपी। जो नर्मदा रिवर है उसके उत्तर में माना जाता है कि इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से नर्मदा के उत्तर में है। यह शुरू करें तो यह गुजरात से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक यह फैला हुआ है। कहा जाता है कि ये आर्यवर्त की दक्षिणी सीमा थी। विंध्य पर्वत को आर्यवर्त की दक्षिणी सीमा के रूप में जाना जाता है। अब हम देखें कि आर्यवर्त की दक्षिणी सीमा कैसे। तो जो आर्य इन्वेजन है, जो आर्यों का आक्रमण है, ये भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से हुआ। तो ये माना जाता है कि जो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ये इनको काफ़ी लंबे जंगलों के रूप में मिले, और उसके बाद ये पर्वत मिल जाते हैं। तो कहा जाता है कि शायद ये मतलब जो ये विंध्य पर्वत हैं, ये प्राकृतिक रूप से एक बॉर्डर का निर्माण करते थे। हम इंडो आर्यन लैंग्वेज की बात करें तो इस क्षेत्र में जो है इसके भी हमें सबूत मिल जाते हैं। फिर हम बात करें ट्रेडिशनल बाउंड्री, तो ये नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाता है। अगर हम इसकी लोकेशन को गौर से समझें तो यह एक प्राकृतिक बाउंड्री का निर्माण करता है। बात करते हैं कि विंध्या रेंजेस की, तो जो एंटीस्लाइन और सिंक्लाइन, मतलब जो विंध्या श्रेणियाँ हैं, इसमें जब कोई भी पर्वत होता है तो आपको मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरीके से कोई भी पर्वत है। तो इसमें इस तरीके से वेव जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऊपर और नीचे जो ऐसा वेव जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम अगर क्रस्ट और थ्रो के रूप में समझें इंग्लिश में, और एंटीस्लाइन सिंक्लाइन जो पर्वतों के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें एंटीस्लाइन और सिंक्लाइन जैसी कंडीशंस नहीं बनती। मतलब जो विंध्य श्रेणियाँ हैं ये रेगुलर नहीं है। विंध्य रेंजेस फॉर्म द साउथर्न एस्कैर्पमेंट ऑफ द सेंट्रल इंडियन अपलैंड्स। जो ये विंध्य श्रेणी है, ये साउथर्न एस्कैर्पमेंट को, जो दक्षिणी पलायन को बनाता है। यह नर्मदा सोन वैली के पैरेलल बहता है। ये भी हमने देखा, क्योंकि नर्मदा के, ये भी जानते हैं कि नर्मदा के ये उत्तर में स्थापित है। ये मालवा प्लेटू की भी एक साउथर्न वॉल बनाता है। मतलब जितने भी इस क्षेत्र के भौगोलिक डिविजन्स हैं या नदियां हैं या इतिहास है, तो कहीं ना कहीं जो विंध्य पर्वत है, इसका अपने आप में उससे कोई ना कोई संबंध मिल जाता है। विंध्य रेंजेस के बारे में और जानते हैं। तो विंध्य रेंज जो इसका पूर्वी विस्तार है, तो यह पूर्वी श्रृंखला विंध्य रेंज की जो एक दक्षिणी श्रृंखला है, जो अमरकंटक के मैकाल पर्वत तक आगे मिलती है, और
मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम सतपुड़ा माइकाल रेंज की बात करते हैं, तो ये सतपुड़ा माइकाल रेंज और मतलब जो विंध्य श्रेणियाँ और सतपुड़ा श्रेणियाँ, इन दोनों को मिलाने वाली या इन दोनों को जोड़ने वाली एक श्रेणी है जिसको हम कहते हैं माइकाल श्रेणियाँ। बात करें कि विंध्य के उत्तरी श्रृंखलाओं में भांडेर पर्वत और कैमूर रेंज है, इनके रूप में जारी रहता है और जो सोन नदी के उत्तर तक सीमित रहता है। और अभी हम उसको मैप के माध्यम से भी समझेंगे भांडेर और कैमूर का लोकेशन क्या है। इसके बाद हम बात करें तो कुछ और पठार हैं या रेंजेस हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे बुंदेलखंड में विंध्य रेंज का जो फैलाव है उसको हम पन्ना रेंज के रूप में जानते हैं। उसके बाद रीवा पन्ना पठारों के समूह को भी विंध्य पठार के रूप में जाना जाता है। तो हम कभी ऐसा लिखा है कि विंध्य पठार क्या है, तो रीवा पन्ना पठार के जो समूह हैं उनको हम विंध्य पठार के रूप में जानते हैं। चलिए कैमूर रेंज की पहले बात कर लेते हैं। तो इसको हम कैमूर या कैमूर के रूप में स्पेल करते हैं, इसको बोला जाता है। और ये जो विंध्य का ईस्टर्न पोर्शन है, पूर्व में पाए जाने वाला भूभाग है। इसकी जो किलोमीटर्स जो इसका लंबाई है वो है लगभग 483 किलोमीटर्स। और जो कटंगी जबलपुर, आपको हम मैप के थ्रू समझाएं तो जो कटंगी जबलपुर है, यहाँ हम जानेंगे तो ये जबलपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे जबलपुर का कहीं कटंगी होगा। तो कटंगी जबलपुर से लेते हुए ये हमें ईस्ट में सासाराम बिहार तक फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में है यूपी, और यूपी के मिर्ज़ापुर तक इसका विस्तार है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीवा। तो इस तरीके से जो ये क्षेत्र है जबलपुर से लेकर रीवा से होते हुए मिर्ज़ापुर और आगे सासाराम बिहार तक। और देख लेते हैं ये जो है इसकी जो एवरेज हाइट है ये 100 मीटर है और एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर है। मतलब ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। और जो चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है। तो ये आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ऑल्दो जो ये मैप में आपको दिखाया गया है तो हम इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते, मतलब ये जो मैपिंग की स्किल्स हैं उसके हिसाब से अप टू डेट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब हम इसको समझें तो हमें इसको जानने में मतलब ईजी लगे कि हाँ चलो ये इसका जो कैमूर रेंज है इसका ये विस्तार है। आगे बात करते हैं तो एक और शब्द जो बहुत बार हमारे कानों में गूंजता है वो होता है भांडेर। जब भी हम विंध्य पर्वत को पढ़ें तो बात करते हैं तो भांडेर पठार में मध्य प्रदेश राज्य, ये भी एक जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र का एक पठार है, इंपॉर्टेंट पठार है। और इसका जो टोटल एरिया है ये 10,000 जो किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये साउथ से दक्कन प्लेटू को टच करता है। बात कर लेते हैं तो ये भांडेर की श्रेणी है, ये भांडेर पठार का क्षेत्र है और ये साउथ में दक्कन प्लेटू को टच कर रहा है, पूर्व में छोटा नागपुर प्लेटू को टच कर रहा है और उत्तर में इंडो गैंगटिक प्लेन्स इसके विस्तार में फैले हुए हैं। फिर हम बात करें कि ये विंध्य रेंजेस का या फिर सेंट्रल इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो आप ये देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का मैप है और साथ ही ये इंडिया का मैप है। तो मध्य प्रदेश और इंडिया के मैप में आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या लोकेशन मतलब इंडिया लेवल पे इसकी बनती होगी। तो ये देखें कि आप यहाँ पे भांडेर पठार है, भांडेर के ऊपर हमने देखा विंध्यन स्क्रैपलैंड। अभी हमने पहले देखा था कि जो ये रीवा पन्ना का समूह है इसको भी हम विंध्य पठार के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको विंध्यन रेंजेस, विंध्यन स्क्रैपलैंड ये सब मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रीवा प्लेटू मिल जाएगा। यहाँ ऊपर विजावर पन्ना विजावर जो है ये आसपास हैं, ये विजावर गांव या कोई छतरपुर के पास कोई जगह है। तो छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र के पास कोई जगह है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, थोड़ा सा मैप स्केल पर ही है। तो ये हो गया विजावर। उसके बाद देखते हैं सागर प्लेटू, फिर सागर के पास बीना है तो बीना प्लेटू। उसके बाद ये विदिशा हाईलैंड्स के बारे में भी काफ़ी बात मिलती है, यहाँ से कुमारगांव रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जो विंध्य रेंज के प्लेटूज़ हैं उसके बारे में इस मैप में आपको जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि आप इनको देख पा रहे होंगे। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको आराम से डिटेल्स में समझ सकते हैं और अपनी समझ के अनुसार आप प्रश्न का है तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सीरीज ऑफ प्लेटूज रन अलॉन्ग द कैमूर रेंज। तो यहाँ आप देखें तो कैमूर रेंज जो है इसके आसपास कई सारी जो हैं सीरीज ऑफ प्लेटूज रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये कैमूर भी हो गया, कैमूर है ये, अभी हमने कैमूर की लोकेशन देखी थी, यहाँ पे जबलपुर के कटंगी से होते हुए ये फैला हुआ था। पन्ना प्लेटू इन द वेस्ट फॉलोड बाय द भांडेर प्लेटू, रीवा प्लेटू एंड एंडो रोहतास प्लेटू इन द ईस्ट। तो यहाँ देखो पन्ना प्लेटू, उसके बाद भांडेर प्लेटू, फिर यहाँ पे रीवा पन्ना प्लेटू हो गया। तो इस तरीके से ये हम पूरे इस क्षेत्र के कई सारे प्लेटूज हैं और उनको एक एक करके लोकेट कर सकते हैं। बात करते हैं कि दूसरे और कौन कौन से हाईलैंड्स इस क्षेत्र में विद्यमान हैं।
तो बात करें विंध्यन हाईलैंड, विदिशा हाईलैंड, विदिशा हाईलैंड को अभी हमने मैप में देखा था। यहाँ पे विदिशा प्लेटू, विदिशा हाईलैंड, इसका ये क्षेत्र है। और यहीं हमने बताया कि जो वेतवा नदी है, इसका ओरिजिन जो है कुमारगांव रायसेन से विदिशा क्षेत्र में ही होता है। जाना पाव एक पहाड़ी है, महो में स्थापित है, ये इंदौर के पास। यहाँ से चंबल नदी निकलती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है इंदौर की लोकेशन और सेंधवा प्लेटू के निकट कहीं। और यहीं पे आपको इंदौर के साथ एक जनापाव पहाड़ी मिलेगी, जहाँ से जो चंबल नदी का उद्गम स्थान है। कैमूर रेंजेस की बात करें तो रिहांद रिवर मेनली थ्रो कोरिया छत्तीसगढ़, तो ये खैर मध्य प्रदेश से नहीं निकलती। लेकिन अगर हम कैमूर रेंज की बात करें तो ये महत्वपूर्ण जो कैमूर रेंज है, हमने देखा था कि आगे तक ये छत्तीसगढ़ वगैरह से विस्तार होते हुए यहाँ तक सासाराम बिहार तक फैला हुआ था। तो इसी क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, वहाँ से कैमूर हिल्स में से जो है रिहांद नदी का भी उद्गम होता है। जो अब क्योंकि सिंगरौली और कोरिया जो इसका मध्य छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों ने मिला के जो कैमूर जो रिहांद रिवर है, इसका बेसिन का निर्माण होता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए और फैक्चुअल कॉम्पाइलेशन देख लेते हैं। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये एक नज़र में पूरा पीछे से आगे तक का है। लोकेशन नॉर्थ ऑफ नर्मदा है। ये जो है विंध्याचल जो है, ये सतपुड़ा से थोड़ा शॉर्ट हाइट है। उसके बाद हम ये सबसे पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, मतलब मध्य प्रदेश के लिए तो। और ये माना जाता है कि हिमालय से भी पुराना है। अब प्रश्न आता है कि हिमालय से पुराना कैसे? तो जब निर्माण हुआ भारतीय प्रायद्वीप, जो पहले दक्षिणी गोलार्ध से खिसकते हुए उत्तरी गोलार्ध की तरफ आया, और धीरे धीरे जब ये हिमालय वाले क्षेत्र में जो यहाँ पे तैथिस सी था, उसको समाप्त करते हुए जब ये यहाँ से टकराया, तब हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन मतलब अंगारा लैंड में जब ये जो इंडियन पेनिनसुला है, ये टकराया, तब हिमालय का निर्माण होता है। इसके पहले हिमालय नहीं था। लेकिन जो बाकी के पर्वत हैं, कई सालों तक पृथ्वी के गर्म होने और ठंडे होने की प्रोसेस में बाकी सभी पर्वत का निर्माण हो चुका था। जैसे अरावली पर्वत हो गया, हमारा सतपुड़ा पर्वत हो गया, विंध्य पर्वत हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये विंध्याचल है, ये हिमालय से पुराना है। ये अरावली को पश्चिम में, जो पश्चिम में हम देखेंगे कि अरावली पर्वत जो है, ये राजस्थान में यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, ये राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये पश्चिम में अरावली को कहीं ना कहीं टच करता है। अरावली से आके पश्चिम में किसी न किसी स्थान पर, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके पश्चिम में अरावली स्थापित है, एडजॉइन और इसको टच करता है। ठीक है, एक्सटेंशन बात करें तो लगभग 965 किलोमीटर इसका जो एक्सटेंशन है, 965 किलोमीटर, जो लगभग 600 माइल्स के लगभग माना जाता है। और नॉर्थ से, उत्तर से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व तक इसकी जो ऊंचाई है, मतलब जिसका एक्सटेंशन हमने देख लिया कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये लगभग 915 मीटर है, जो कि लगभग 3000 फीट के करीब मानी जाती है। नॉर्थ स्लोप पे बात करें तो चंबल, पार्वती, कालीसिंध और बेतवा और कैन नदियाँ इसके जो उत्तरी स्लोप है, उत्तरी ढाल है, उस पर बहती हैं। और ये सभी नदियाँ जो हैं उत्तर की ओर भी जाती हैं, क्योंकि इसका जो ढाल है ये नॉर्थन डायरेक्शन में है, जिस वजह से चंबल नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी और बेतवा नदी का जो बहाव है, ये उत्तर की तरफ या इनकी ढालों पर हो जाता है। इंपॉर्टेंट नगरों की बात करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये इसका भौगोलिक विस्तार है, तो हमें इंपॉर्टेंट नगर हैं, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े नगर भी इस क्षेत्र में स्थापित हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें तो विंध्या और हिमालय दो ऐसे पर्वत हैं जिनको नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल राष्ट्रीय गान है, उसमें इनका नाम लिया जाता है। सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, वह है सद्भावना शिखर, जिसको हम गुडविल पीक या कालूमार या कोलंबे के नाम से भी जानते हैं, और यह दमोह में स्थापित है। सबसे पुराने माउंटेन्स है ये मध्य प्रदेश का। उसकी कुछ सब रेंजेस के बारे में हमने देखा कि भांडेर और कैमूर इसकी महत्वपूर्ण सब रेंजेस हैं, और इन क्षेत्रों से महत्वपूर्ण नदियाँ और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जोग्राफिकल फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। एक्सटेंशन की बात करें तो पश्चिम में अरावली को ये टच करते हुए और ईस्ट में पार्श्वनाथ बिहार तक इसका फैलाव है। तो यह था विंध्य पर्वत के विषय में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रेजेंटेशन।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको विंध्य पर्वत के विषय में एक विशेष समझ आज विकसित हुई होगी, और जितने भी इसके चाहे रीवा पन्ना क्षेत्र हों, चाहे कैमूर हिल्स हों, चाहे भांडेर हिल्स हों, इन सब के विषय में कि इनकी लोकेशन क्या है और इनको हम किन किन क्षेत्रों से जोड़कर समझते हैं, यह भी आपको आज समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप इसको लाइक करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इसका PDF डेली प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो यहीं तक था हमारा विंध्य माउंटेन रेंजेस।